अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, एक आयत आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, आयतल कुर्सी के बारे में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं आयतल कुर्सी इतनी बड़ी आयत है, तो जब आप लोगों ने वो देखा होगा जो मेरे साथ में हुआ, जो मेरे सा मेरे मुझे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस तो दरगाह में जाके मेरा इलाज हुआ जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे किसी ने बोला कि आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। आयतल कुर्सी बहुत फ़ायदे की दुआ है और मैं ये सोचती थी इतनी बड़ी, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं याद कर पाऊँगी। आयतल कुर्सी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ी दुआ है। मैं वैसे तो छोटी-मोटी दुआएँ याद कर लेती हूँ, जो भी नमाज़ में लगती है, पर नमाज़ में आयतल कुर्सी भी पढ़ी जाती है, लेकिन मैं नहीं, मुझे आता ही नहीं था। तो मैं ये सोचती थी, अल्लाह मैं ये कैसे याद करूँगी? कैसे मैं इसको सीखूँ? जबकि वही चीज़ हमारी ये असरातों से, ये बुरे इस ख्वाब से, बुरी नज़र से हमारी हिफ़ाज़त होती है, उसी से हम बच्चों के लिए, बच्चों पे भी दम कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक काम करती हूँ, अब मेरे लिए तो ये पढ़ना बहुत, क्योंकि उससे हमें जो डर भी लगता है ना, वो आयतल कुर्सी अगर पढ़ के हम अपने ऊपर दम, अपने घर के 4 कोने में अगर फूँकते हैं और अपने ऊपर दम करते हैं, अपने डोर पे फूँकते हैं, तो हमें डर भी नहीं लगता है। माशाल्लाह ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, मैं ये पहले नहीं जानती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? मैं याद करती थी पर मुझे याद ही नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने नमाज़ पढ़ती हूँ जहाँ पर, नमाज़ की मेरी एक, वैसे तो हमें नमाज़ की एक ही जगह रखनी चाहिए। बोलते मरने के बाद वो ज़मीन बोलेगी ये नमाज़ पढ़ता था। वैसे तो अल्लाह जानता ही है। तो मेरी एक नमाज़ की जगह है, हम सब वहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं, वही जगह पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ना नमाज़ जब जहाँ हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे मुझे एक प्रिंट आउट मार के ला के दो आयतल कुर्सी का, क्योंकि आयतल कुर्सी इतना फ़ायदेमंद है। मैं खुद करती हूँ, बोलते फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो बंदा एक बार पढ़ता है, उसके मौत के और जन्नत में जाने से उसे सिर्फ़ मौत ही रोक सकती है। मतलब मतलब मौत ही रोक सकती है, जैसे जैसे उसकी मौत होगी तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ऐसा मैं, बीच में सिर्फ़ मौत मौत का ही फ़ासला होगा, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है, मैं रोज़ अभी वही करती हूँ आयतल कुर्सी, तो मैंने लाके लगा दिया। और जैसे-जैसे मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो मैं हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद वहाँ पर देख के पढ़ूँ, मतलब पढ़ती थी आयतल कुर्सी। अभी भी मेरी वही जगह पर है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ये सोचती थी कि मैं आयतल कुर्सी याद कैसे करूँगी? मैं कैसे करूँ ये याद? पर मैंने 1 महीना भी नहीं मुझे लगता है, 1 महीने के अंदर ही मैंने एक आदत बना ली। मैं दिन में जितनी बार भी नमाज़ पढ़ती हूँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मैं पढ़ती हूँ, मैं आदत बना ली कि मैं उतने टाइम फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी में पढ़ के अपने ऊपर दम करती थी। तो ऐसे ही करते-करते एक दिन ना, मैं मुझे अपने आप ही याद हो गया। मुझे वो याद ही कैसे हो गया, मुझे वही नहीं पता। जो देखो मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए मुमकिन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आयतल कुर्सी जब से मैं स्टार्ट करी हूँ, मैंने आदत बना रखी है, मैं रात को भी अपने ऊपर दम करती हूँ, अपने चारों कोनों में मतलब दम करती हूँ, घर के कोनों में, अपने बच्चों पे दम करती हूँ। उससे, मुझे पहले बोलते थे उससे बुरे ख्वाब नहीं आते, उससे डर नहीं लगता। मैं सोचती थी क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे पहले बहुत बुरे ख्वाब आते थे। जब मैं उस प्रॉब्लम में थी, तो मेरे साथ बहुत कुछ होता था जो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं पूरा फ़ील करती थी और मैं सिर्फ़ डरती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अब डरना नहीं है, मैं डर-डर के कैसे जीऊँ, मैं कैसे रहूँगी डर-डर के? तो मैंने वो आयतल कुर्सी अपने आप ही, मुझे पढ़ते-पढ़ते वो अल्लाह पाक के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से मुझे वो आयत पूरी याद हो गई। और अभी तो मैं वहाँ पे देखती भी नहीं हूँ, वो मैंने सिर्फ़ वहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को तक आयतल कुर्सी याद नहीं है। उनको खुद को नहीं आती आयतल कुर्सी, तो मैंने उनको यही बोला, ये जो आयत है, ये बहुत बड़ी आयत है, इससे हमारी हिफ़ाज़त होती है। आप इसको नहीं आता है तो आप कोशिश करो कि आप फ़र्ज़ नमाज़ के बाद यहाँ पर ही देख के पढ़ो। तो वो उनके लिए रखी हुई है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं देख के पढ़ती हूँ। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ आयतल कुर्सी, और आप भी पढ़िए। और मैं मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आयतल कुर्सी याद नहीं होगी, याद नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ याद करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़हु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैन अयदिहिम व मा खल्फ़हुमा वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियु समावाति वल अर्द वला याउदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो आप लोग प्लीज़ बताइए, क्या मैंने सही पढ़ा? मैं इस आयत को मैंने जब से याद किया, ये आयत रोज़ी-रोटी के लिए भी अच्छी है।
मैंने जब से ये आयत को याद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूँ। मैं अभी ना डरती हूँ, ना मुझे बुरे ख्वाब आते। लेकिन हाँ, अगर हम 2-4 दिन पढ़ना बंद कर देते हैं ना, तो फिर हमारे साथ वसवसे चालू हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग रोज़ आयतल कुर्सी पढ़िए। मैंने जितनों के भी मुँह से सुना, मैं अपनी परेशानी जब बोलती थी, मुझे सब यही बोलते थे, आयतल कुर्सी याद करो। बेस्ट है, बहुत अच्छी आयत है। और कोई-कोई तो ये भी करते हैं कि आयतल कुर्सी को इत्र में फूँक के अपने ऊपर लगाते हैं। और मैं तो इतना डरती, मैं ना परफ्यूम लगाती हूँ, डर से उस टाइम पे मैं इतना डरती थी, मैं मुझे ऐसा बोलते थे कि परफ्यूम से भी कुछ बुरी बला आती है, इत्र नहीं लगा सकते लेडीज़। मैं परफ्यूम, इत्र मैं लगाती ही नहीं हूँ डर से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे वैसा झेला है और अल्लाह के करम से आज मैं बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह से। आप लोग भी प्लीज़ आयतल कुर्सी जिनको भी याद नहीं है, वो ये आप जहाँ नमाज़ पढ़ते हो वहाँ पर आप प्रिंट आउट लगा लो। आप सामने देकर 1 महीना ऐसा कंटिन्यू पढ़ो, देखो इंशाल्लाह आप लोग को भी अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना और प्लीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।